मतलब क्या होता है, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑन है? इन्वर्टिबल हो गया। हाँ हो गया, वो डिटर्मिनेंट में आएंगे कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स लिखो। नया चैप्टर। हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स खत्म हुआ है, डिटर्मिनेंट स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 4 है। हाँ, पर कॉपी वाला सवाल सबको मिला ही नहीं है। हम्म, अभी तक मैं तो सिर्फ 100 एग्जांपल ही हुआ सर। हम्म। डेफिनेशन लिखो। लिखो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं हाँ टू टी ओ टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स there is a corresponding determinant. To every square matrix there is a corresponding determinant. Corresponding square determinant. To every square matrix there is a corresponding determinant Order. whose value is always a number or function, whose values is always a number or function. मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का हमेशा वैल्यू होगा। वैल्यू या तो नंबर होगा या फंक्शन होगा, ठीक ना। उस वैल्यूज इज ऑलवेज ए नंबर और ए फंक्शन। लिखा। अब एग्जाम्पल देखो। ऑर्डर 1 मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, तो सबसे सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो। जैसे एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है, समझ लो, ठीक ना। तो ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सिंबल हो जाएगा ये। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को 2 पैरेलल लाइन के बीच में रखेंगे, मोड नहीं है, ठीक ना। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स, इसका जो वैल्यू है ए, वही नंबर लिखेंगे लेकिन ये पैरेलल लाइन के बीच। ये कन्वर्ट हो गया किस में, डिटर्मिनेंट में। किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। और इसका आंसर हो जाएगा इसके अंदर जो कुछ भी है वही हो गया, ठीक ना। जैसे एग्जांपल ए इक्वल्स टू -2, तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ये तो नाम हो गया -2। इसको मॉड नहीं समझना है, -2 नहीं, मॉड नहीं, मॉड अलग चीज़ है। इसके आगे ये है ना, ये नहीं रहेगा तब तो मॉड हो गया, लेकिन इसके आगे ये बता रहा है कि ये किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो अंदर में है वही आंसर हो जाएगा। ए इक्वल्स टू -2 कैसे दिया रहेगा, ये तो मैट्रिक्स है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा ना। हाँ हाँ, ये हो गया मैं डिटर्मिनेंट का नाम, मैट्रिक्स। हाँ डिटर्मिनेंट, हाँ ये, नहीं तो मैट्रिक्स से हो जाएगा। ये पता चल गया कि ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स नहीं रहा। अब दूसरा एग्जांपल, फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स।
देखो ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है। अब इसका डिटर्मिनेंट फिर से, देयरफॉर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये सारा अरेंजमेंट जैसे का जैसे है वैसे लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के बदले 2 पैरेलल लाइन लगाएंगे, ए सी डी बी। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ए का किसके साथ? माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी। जैसे एग्जांपल देखो, ए -3 4 5 7 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट -3 4 5 7। तो -3 किसके साथ? अब -5 × 4 -21 -20 -41। ठीक है, लिखो। डेफिनेशन वगैरह पूछिए आप। नहीं, फंक्शन को थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना और क्या। ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 के बाद जो भी ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 तो हालांकि कभी आएगा ही नहीं, मतलब उसके बाद जो भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा ऑर्डर 2 के बाद सबका वैल्यू निकालने का तरीका सेम है, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, ठीक ना। अब 4 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, तो जैसे एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी एम एन पी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है? 3, ठीक ना। इसका डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा ए बी सी, लिखो। अब इसको इसका वैल्यू निकालने का तरीका एकदम अलग है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए ना हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एक्सपेंड किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं, हमेशा आंसर सेम आएगा। जैसे ये कौन सा रो हो गया? R1, ये R2, ये R3, ये फर्स्ट कॉलम कहलाता है, ठीक ना। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, अब आंसर सेम आएगा। ये अभी दिखा देंगे। तो जैसे यहाँ पे जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उसको एग्जाम में या जहाँ बनाओगे लिखना पड़ता है। जैसे अभी मान लो हमको एक्सपेंड करने का मन है अलॉन्ग किसके? R1, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। डिटर्मिनेंट का सबसे पहले नाम लिख देना है, ठीक है। R1 में 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन है?
ए लिखते हैं, एलिमेंट तुरंत लिख देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस साइन लगा के लिखेंगे। अब इसका एक साइन होगा, एलिमेंट लिखने के बाद इसका एक साइन होगा। तो साइन कैसे निकालेंगे, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो जिस रो जिस कॉलम में है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, दोनों को ऐड कर दिए, जो एलिमेंट लिखे हैं उसका रो और कॉलम के वैल्यू को ऐड कर देंगे, और आंसर अगर इवन आता है तो इसके बाहर साइन प्लस होगा, और आंसर अगर ऑड आता है तो इसके बाहर साइन माइनस होगा। तो 1 + 1 कितना 2, इवन है तो इसका साइन प्लस होगा, ठीक ना। ऑटोमेटिकली दूसरे का माइनस होगा, तीसरे का प्लस होगा। जैसे ये देखो फर्स्ट सेकेंड है तो 1 2 3 हो गया ऑड, इसका साइन माइनस होगा, इसका फिर क्या हो जाएगा प्लस। चलो ये लिख लिए एलिमेंट, साइन भी दे दिए। अब ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो डिलीट कर दिए हैं। जिस रो जिस कॉलम में ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो। कौन सा रो में है, फर्स्ट रो। ये मान ये और ये मान लो है ही नहीं, तो जो दिखेगा उसको उतार देना है। हाँ तो अभी देखो बता रहे हैं, ए ये चला गया तो बचा NP-VW, और ये 2 लाइन बचा है NP-VW लिख दिए, मतलब ये डिटर्मिनेंट हो गया ऑर्डर 2। उसके बाद फिर फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, B लिख दिए, इसका साइन क्या होगा माइनस होगा, चूँकि 1 2 3 हो जाता है माइनस। इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, जिस रो में जिस कॉलम में ये पड़ता है उसको डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट रो में पड़ता है, सेकेंड कॉलम खत्म, तो बचा MU-PW और 2 पैरेलल लाइन, M के नीचे U-P-W। फिर अब बारी किसका, C का, तो C का साइन 1 और 3 4 हो गया। फिर इसके साथ भी वही करेंगे, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम खत्म, तो बचा ये और ये और 2 पैरेलल लाइन MU-NV, ठीक ना। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे आगे चल के, सीधा जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब A N किसके साथ -B P -B MW-UP प्लस C MV-UN, ठीक है लिखो। हाँ ये लिखना जरूरी है कि इसके लॉन्ग एक्सपेंड करोगे, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए ना, तब ना वो कॉपी चेक करेगा, नहीं तो उसको ये तो बोले जो एलिमेंट लिखेंगे ना वो जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है उसके वैल्यू को ऐड करेंगे। अगर इवन आता है तो उसके पहले साइन प्लस होगा। और इवन कैसे पता चलेगा सर वो इवन है सर? ये कौन सा रो में है, 1 कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट नहीं होगा, 1 2 सबको जोड़ना पड़ेगा। अरे A11 है तो ये एग्जामिनेशन में लिखेंगे वो 1 रो 2 रो नहीं, ये लिखना पड़ेगा किसके लॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहे हो, ठीक ना। पहला रो का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है पहला रो का कोई भी एलिमेंट A B C कोई भी डिटरमिनेंट के अंदर नहीं आता डिटर्मिनेंट के अंदर ही तो है। नहीं मतलब वो जो पैरेलल लाइंस के बीच में जाते हैं A B C कहीं नहीं आता। हाँ वो नहीं है, तो पहला रो का कोई भी एलिमेंट नहीं आता। नहीं आएगा वो उसके अंदर। फिर सेकेंड रो के लॉन्ग करेंगे तो फिर उसके अंदर आएगा वो, अच्छा नहीं आ जाएगा। तो इसमें सारा रो का करना होगा ना सारा? नहीं, किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड तुम्हारी मर्जी है। अच्छा सेम है। हाँ सेम आएगा, अभी दिखाएंगे नंबर दे के, ठीक ना। ये तो हम समझाए हैं, थ्योरी है ना, अभी बनवाएंगे तुम लोगों से, सबको दे देंगे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है, देखना सबका आंसर सेम आएगा। पहले हाँ लिखो ना, पहले बता देते हैं। रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो रो 1 में 3 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट लिख लिए, साइन कैसे देना है पता चल गया। अब जो पहला एलिमेंट है उसके बाद इनटू होगा एक डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट मिलेगा कैसे, जो एलिमेंट हम यहाँ पे लिखे हैं उस रो और उस कॉलम जिसमें वो पड़ता है उसको डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए, यहाँ कुछ नहीं लिखे, इनटू है तो ये और ये चला गया, तो बचा NV-PW 2 पैरेलल लाइन, समझा।
फिर उसके बाद बारी किसका, बी का, बी का माइनस होगा, n2 एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, इसको डिलीट, समझ गया। अब नंबर देके बनाते हैं तब तुम लोगों को बनाने देंगे। ज़्यादातर तो ऑर्डर 3 वाला जाता है। हाँ, ऑर्डर 3 का ही सब क्वेश्चन रहता ही है, ठीक ना। ऑर्डर 2 का रेयर एक आध नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, बेटा है। डिटर्मिनेंट को कभी कभी डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम नहीं बना रहे, डायरेक्ट एग्जाम्पल है, तो डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट आर ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं है। नहीं, ये किसी, अब किसी का मैट्रिक्स लिखेंगे फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के ही दे दिया गया है, ठीक ना। अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो हम मान लो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, ये कौन सा रो है, हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, डिटर्मिनेंट का नाम डेल्टा है, पहला एलिमेंट -3, अब इसका साइन देना है, प्लस होगा, तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो अंडरस्टूड होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, ठीक ना, इनटू, हम जानते हैं इसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा वो एक डिटर्मिनेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा ना। इसके बाद तो ये ना होगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये डिटर्मिनेंट, तो पहला टाइम्स लिख देते हैं। चलो ये जिस रो में है ये कॉलम में ख़त्म, 5 1 3 5 1 3 -4, ठीक है। सॉरी, हाँ, दूसरा एलिमेंट -2 लिख दिए, अब इसका साइन माइनस, ठीक है, ब्रैकेट डाल के, अगर माइनस है तो ब्रैकेट डाल के करना है, कोई दिक्कत। अब ये बीच वाला फर्स्ट रो ये ख़त्म, 4 - 1 1 -4, 4 - 1 1 -4, उसके बाद किसका बारी, 1, तो इसका प्लस था, इसका माइनस है, इसका क्या होगा, पहला का साइन तय कर लो, पहला का प्लस अल्टरनेट, नहीं इसमें जैसे पहला का माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, पहला का साइन निकालना है, उसके बाद अल्टरनेट साइन होता है, अगर पहला का माइनस होगा दूसरा का प्लस हो जाएगा, तीसरा का माइनस होगा, ये याद रखना, ठीक ना। हाँ, इसलिए पहला का साइन हमेशा निकाल लेना है फार्मूला से, ठीक है। 1 का इसका प्लस था, इसका माइनस था, इसका ऑटोमेटिकली प्लस होगा, तो ये और ये चला गया, 4 5 -1 3, चलो -3, 5 × 4 -20 -3, -2 -16 और -+1, क्योंकि बीच में माइनस आता है, और 1 12 और -5 और -5, कहाँ पे, यहाँ 4 × माइनस, तुरंत नंबर लिखने पर तो माइनस देते हैं, और -1 × 1 कितना, -1, डायरेक्ट लिखे थे प्लस, अच्छा, समझा। यहाँ पर भी माइनस होगा, 4 3 12 -5 × -1, तो हम जान के लिखे थे, कोई दिक्कत। -3 +2 16 और +1 +1 12 5 17, चलो 3 3 9, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 और 17, 17 ये 13 हो जाएगा, -13 और 9 3 12, 6 1 7 1 8, -82 आंसर, ठीक है। 99 में से 17 चला जाएगा, कोई दिक्कत। इसको लिखो मत, रुक जाओ, इसको लिख लिया हो ना, हाँ, तो इसको क्वेश्चन लिखो, अब बता देते हैं। तुमको एक्सपेंड करना है रो 3 के लॉन्ग, ठीक है, तुमको एक्सपेंड करना है कॉलम 3 के लॉन्ग, तुमको एक्सपेंड करना है कॉलम 2 के लॉन्ग, ठीक है। बनाओ, आंसर सबका इतना ही आएगा। मेरे को रो दिए,
हाँ तो क्या दिक्कत है, दे दें कॉलम। नहीं कॉलम 3 दिए थे। तुमको क्या दिए थे, कॉलम 3? तुमको क्या दिया है? वो कॉलम 2 बीच में। मतलब तुमको कॉलम 3 अपना याद रखो, इन्हें कि रो 1 के अलॉन्ग बना देना। कॉलम में कैसे एक्सपेंड होगा सर? सेम वैसे होगा, वही तरीका है। कॉलम में भी तो सीधा 3 नंबर है, पहला नंबर लेंगे, फिर उसका साइन है वो डिलीट करके, फिर डिटर्मिनेंट इनटू, सेम प्रोसेस है। कितना आया रे? उसके बराबर है। उसके बराबर ही आएगा, चाहे किधर से भी बना। बराबर नहीं है, 45 आ रहा है। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, बराबर आएगा ही, बुक में बनता इतना है। ज़्यादा जा ही नहीं सकता है सर। तुम तो अनर्थ वाला बात बोल रहे हो। माइंड जब से- होता है, जब प्रॉपर्टी है तो फिर अभी हम निकालेंगे, तुम लोग गलती कर रहे हो कहीं। अच्छा तो ठीक है। तुमको किसके लॉन्ग दिए थे बोलो? मेरे को तो सर रो 3। चलो, ये गया, ये गया, -2 × 1, -2 -5, -3 ये गया, ये गया, -3 -4। -3 -4, हाँ उसके
उसके बाद -4, उसके बाद -15 प्लस 8, हाँ सर, 5 2 7, हाँ सर, 4 3 7 या 21, 7, 15 में से 8 चला गया, 7 28। हाँ 7 + 28 28 हुआ सर। सच में आंसर दूसरी तरफ आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? मेरा 56 आ रहा है। मेरा फिर -15 आ तो मेरा गड़बड़ था क्या? रुको R1 के लॉन्ग हम भी एक बार निकाल के ले लें। -20 -3, और उसमें 56 तो आ रहा है। हाँ उसमें 56 आ रहा है। हाँ 56 हो सकता है ये। हम एक बार फिर हम R1 के लॉन्ग निकाल लेते हैं, ठीक ना। -2 कहाँ गड़बड़ हुआ था मेरा? 4 जगह 16। अच्छा R2 ये गड़बड़ कर दिए थे हमने। -16 + 1 1 12 + 5 20 3 23 69। यहाँ देखो -69 लिख दिए थे, +69 होता, ठीक ना। 16 में से गया -15 एंड 2 + 2 -30 17 60 फिर 39 17 916 56 होगा आंसर। 56 हाँ 56 मेरा भी है। फर्स्ट रो के लॉन्ग भी बनाए, 56 आया। इसमें कुछ गलती हुआ था। किधरों से बनाओ 56 ही होगा। फिर दोबारा चेक किया, फिर 56 किया। नहीं वो वहाँ पे हम -69 लिख दिए थे, जबकि 69 आ रहा था। एक एलिमेंट देखते नहीं, अभी भी मिटाया नहीं है, बाकी दोनों ठीक था। कॉलम में भी सिंबल ऐसे ही, मतलब पहले प्लस उसके बाद माइनस। कोई ज़रूरी नहीं है, वो सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे सेकंड माइनस होगा नहीं, उसका R3 है, प्लस ही होगा पहला का। R3 के लॉन्ग एक्सपेंड किए देखते नहीं। कॉलम 2 है तो उसमें माइनस। हाँ उसमें माइनस होगा। कॉलम 3 में 1 पहला 1 का प्लस होगा। अरे 1 कौन सा कॉलम में पड़ता है? इसमें प्लस, इसमें माइनस। हाँ तो फिर लेकिन फिर नीचे आएंगे तो चेंज हो जाएगा। पहला एलिमेंट का साइन तय करना है, उसके बाद साइन अपने आप पता चल जाता है। पहला का अगर प्लस हो गया, दूसरा का माइनस होगा, फिर सोचना क्या है। तो पहला का साइन निकालने के लिए एलिमेंट का रो कॉलम जोड़ दो। ठीक, तो आसान है। पहला का रो कॉलम जोड़ देंगे सर, तो कैसे जोड़ेंगे? मतलब पूरा रो लेंगे। किसके लॉन्ग? थर्ड के लिए कॉलम। थर्ड का पहला एलिमेंट क्या है? -1 है। C3 के लिए, C3। C3 का पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। हाँ 1 कौन सा रो में पड़ता है? थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। नहीं 1 कौन सा रो में पड़ता है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो। और कॉलम कौन सा? थर्ड। तो 1 3 कितना हो गया? 4 इवन हुआ। है तो प्लस। उसका साइन प्लस होगा, उसके बाद फिर अगला 1 का साइन माइनस होगा, और तीसरा -4 का बाहर का साइन प्लस होगा। हाँ। हो गया।
ठीक है, बनाओ। इसमें भी अलग अलग तुम्हारा R1 है, तुम्हारा R2 है, तुम्हारा C2 है। तुम्हारा R2 है। मेरा पिछला में नहीं था। एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ना सर कि कौन सा R1 है, R2 R3 पता रहता है सबको, कन्वेंशन है, ऊपर वाला R1 रहता है। दिखाना नहीं है फिगर में? नहीं, वो सब नहीं दिखाना है। वो जो लिखते हो तुम R1 R2 वो सब नहीं लिखना है। एग्जाम में तो कोई से भी बना सकता हाँ, किधर से भी। है। हाँ जी, कितना? 131। 131। ठीक है, देखते हैं दोनों का कितना आता है। एक बार डिसाइड कर लो क्या हाँ है। ठीक है 120। माइनस में। सिक्सटी 65 आंसर होगा।
रो टू में अगर पहले रोटो के लॉन्ग किए हैं, रोटो के लॉन्ग ही किए हैं, देखो ना। हाँ 65 सर रो 1 में करेगा सर कितना आया है तुम्हारा? मेरा तो 245 रो 1 चलिए के चक्कर में 5 4 दूनी -8 18 -5। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना सर। अभी हमको करने दो, ठीक ना, सब हो जाएगा जो किए हो। -8 18, फिर -5 और 2 21 +1 3 28 18 8 26 26 गुना 5 6 25 30 5 का 30 15 10 3 13 21 5 26 गुना 5 130 28 सॉरी 21 2 23 23 गुना 5 3 15 15 10 सर समझ आ गई सर, छोड़ दीजिए सर। 155 115 गड़बड़ हो रहा है मेरा भी। तुम आया -8 छती 18 -5 2 2 7 42 3 7 ये गड़बड़ हो गया 6 फर्स्ट 5 का 30 20 23 रूम हाँ सीन में लगे अपना सीन दूसरा था ये क्या है रो 1 निकालो। क्या क्लास में सर 220 ना ये हाँ 220 42 44 44 25 44 बच्चे 220 ठीक है, मेरा ठीक है इधरों से बनाओ आंसर सेम आएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए ना बस। अब कैलकुलेशन गलती कर दोगे, इसका कोई सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है। डिटर्मिनेंट सीखने में तुम लोग 1 घंटा लगा दिया। बनाओ इनकम में क्या I2 नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स में। दो क्वेश्चन हाँ I2 I3 दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ए भी मान लेंगे सर। क्या चीज़ मान लेंगे? उसका ये- नाम लिखा हुआ है तो फिर अच्छा I2 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो मानोगे क्या? उसका वैल्यू निकालना है, ओके। एक्सपेंड करो। 0 अरे सर 0 0 0 0 0 हो जाएगा सर। 1 -0 I2 को 1 आंसर आएगा। ये मतलब फिर करते गए एडिशन में। एग्जामिनेशन में ऐसे बोला जाएगा कि मतलब कि तुम सिर्फ रो से करो या कॉलम से करो, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछते हैं नहीं, अपना मन से। I3 I3 निकाले, प्रोसेस नहीं दिखा निकाले तो है। मतलब वन फिर बना के फिर जो पहले किए थे। इसका भी आंसर 1 ही आ रहा है। प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, अब वो डिटर्मिनेंट वो नहीं करना है, सीधा यहाँ एक्सपेंड करना है। किसी भी डिटर्मिनेंट में जिस रो में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो होता है बता देते हैं, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो में, हालांकि सब रो में 2 2 जीरो है, तो पहला रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए हैं 1 इन, ठीक है। उसके बाद किसका बारी आता है? 0 आता है ना। तीसरा बार किसका बारी आता है? 0 0 इंटू समथिंग क्या होता है? वो लिखबे नहीं करना है, ठीक ना, लिखना ही नहीं है, वो जो वैल्यू दे रहा है उसी को लिखें सिर्फ, ठीक है। प्रॉपर्टी है IN1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होगा, लिखो। और एक चीज़ और लिख लो, ओ अगर नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना? 0। ठीक है। बनाओ, जिसका जो मर्जी है उधर से बनाओ, क्या इसका वैल्यू निकालना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिधर मन उधर से निकालो।
439 देखता हूँ ध्यान से गलत हो गया कितना 42 42। ठीक है, देखते हैं इन दोनों का कितना आता है। वाला 42 किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया था तुम? कॉलम 2 तुम कॉलम 2 क्यों किया तुम क्यों किया बोलो ना? का है जैसे अभी बोले जिस अभी तुरंत बोले हैं बनाने के पहले। सर कहाँ से आसान पड़ेगा ऐसी कोई बात है क्या सर? इसमें 2 ठो जीरो दिए हैं, यही ना आंसर दे देगा। अब तुमको मन है क्या कहते हैं हम पटना जाके तब सुजागंज जाएंगे, वहाँ से लौट के इससे आएंगे, आसान पड़ेगा इसलिए सर 2 को जीरो हो जाएगा। देखो ना डायरेक्ट, हाँ, वही। इसका लिखवे नहीं किया, इसका लिखवे नहीं इससे ज़्यादा आसान है इसी तब से। फिर उस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। बाकी आंसर तो किसी भी से करें। हाँ पढ़े हुए हैं। एक मिनट 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही होगा मतलब ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाहर देखा है 0 हमको कान घुमा कर पकड़ने का आदत है। तुम किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया है रे?